उत्तराखंड की देवभूमि में आस्था केवल विश्वास नहीं बल्कि एक जीती जागती परंपरा है। उत्तरकाशी के चिनाखोली गांव में तब अद्भुत दृश्य देखने को मिला जब चोरी हुए दान पात्र और मूर्ति की तलाश में देवता की डोली खुद कोतवाली पहुंच गई। ढोल दमाओं की धुनों के बीच देवडोली ने चोर की शिनाख्त की और सामान मिलने का स्थान भी बता दिया। उत्तरकाशी के चिनाखोली गांव में यह हर किसी के लिए आम नहीं था। गांव के लोग ढोल दमाओं की धुनें और देवता सेमना गराजा की देवडोली सब एक साथ जिला मुख्यालय की कोतवाली पहुंच रहे थे। दृश्य ऐसा मानो गांव का देवता खुद न्याय के लिए थाने में अवतरित हो गया। गांव के लोग बताते हैं कि 2 दिन पहले मंदिर में चोरी हुई दान पात्र, देवता की मूर्ति और कुछ आभूषण गायब। मंदिर के द्वार टूटे मिले। पुजारी पूजा के बाद घर गए थे, उसी बीच ये वारदात हुई है। उस दिन गाँव में एक शादी भी थी, इसलिए आवाजाही अधिक थी। ग्रामीणों ने 2 संदिग्ध लोगों को देखा था जो गांव आए थे। संदेह के आधार पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया, लेकिन न चोरी का सामान बरामद हुआ और न ही कोई ठोस सबूत मिला। तब ग्रामीणों ने गांव की परंपरा के अनुसार देवता से प्रश्न किया, हे नागराज, चोरी किसने की, सामान कहाँ है? ग्रामीणों के अनुसार देवडोली ने संकेत दिया, मुझे कोतवाली ले जाओ, वहाँ मैं चोर की पहचान कर दूंगा। और अगले ही दिन पूरा गाँव देवडोली को कांधों पर उठाए कोतवाली पहुँच गया। कोतवाली के हाथे में जब हिरासत में लिए गए दोनों लोग देवडोली के सामने आए। देवडोली ने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया, यही है चोर। ये अकेला नहीं, 5 लोग थे, लेकिन गांव में आए 2 ही थे। देवडोली के बयान से लोगों की निगाहें उसी व्यक्ति पर टिक गई। हैरानी की बात यह है कि देवडोली ने सामान मिलने का स्थान भी पहले ही बता दिया था। गाँव से करीब 3 किलोमीटर दूर का इलाका। जब ग्रामीण और पुलिस वहाँ गए तो चोरी हुआ दान पात्र और देवता की मूर्ति ठीक उसी जगह से बरामद हो गई। घटना ने पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया है। कोतवाली पहुंची देवडोली, उसके अंदर अवतरित देवता का कथित संवाद, चोर की पहचान और सामान का उसी स्थान से मिलना, ये सब मिलकर देवभूमि की सदियों पुरानी श्रद्धा को एक बार फिर जीवंत कर देता है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जब इंसानी न्याय धीमा पड़ता है तब देव दृष्टि सत्य का पता लगा देती है। चिनाखोली गांव में सेम नागराजा देवता के प्रति आस्था पहले से थी, पर इस घटना के बाद ये विश्वास और गहरा हो गया। गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर वही सामान भी बरामद हो गया, जिससे ग्रामीणों की आस्था और गहरी हो गई। पुलिस की जान जहां उलझी थी, वहीं देवडोली के संकेतों ने पूरे मामले को साफ कर दिया। लोग इसे देव कृपा मान रहे हैं, एक ऐसी परंपरा जहां न्याय सिर्फ कानून से नहीं बल्कि देव श्रद्धा से भी मिलता है। इधर पुलिस अब कानूनी कार्रवाई में जुटी है। देवडोली की ओर से चिन्हित व्यक्ति से पूछताछ हो रही है और अन्य लोगों की तलाश भी जारी है, क्योंकि देवडोली के अनुसार चोरी में 5 लोग शामिल थे। हालांकि पुलिस आधिकारिक तौर पर देवडोली की पहचान को सबूत नहीं बात, लेकिन चोरी का सामान ठीक उसी स्थान से मिलना जिसे डोली ने बताया, जांच को दिलचस्प बना देता है। गाँव के लोग इसे देवता की कृपा मान रहे हैं। देवता ने खुद आकर हमारा न्याय किया, चोर को बेनकाब भी किया और सामान भी वापस दिलवाया। देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे किस्से नहीं है। गांव में देवडोली की परंपरा आज भी मजबूत है। लोग मानते हैं कि देवता स्वयं निर्णय देते हैं और गलत करने वालों को रास्ता दिखाते हैं। उत्तरकाशी के चिनाखोली गांव की यह कहानी सिर्फ एक चोरी की घटना नहीं बल्कि देवभूमि की आस्था का जीवंत उदाहरण है। यहाँ इंसान नहीं बल्कि देवता खुद न्याय की राह दिखाते हैं। मंदिर से गायब हुआ दान पात्र, मूर्ति और आभूषण, पुलिस की जांच में कोई ठोस सुराग नहीं मिला, लेकिन जब ग्रामीणों ने देवडोली में मार्गदर्शन मांगा तो मानो चमत्कार ही हो गया। देवता की डोली सीधे कोतवाली पहुंची। ढोल दमाऊ की ताल के बीच देवडोली ने आरोपी की पहचान की और सामान मिलने के स्थान पर भी संकेत दिए। हैरानी की बात है कि यह 3 किलोमीटर दूर ठीक वहीं से चोरी का सारा सामान बरामद हो गया। वही वजह है कि उत्तराखंड में देवभूमि कहा जाता है, जहां आस्था में इतनी शक्ति है कि न्याय सिर्फ दस्तावेजों से नहीं बल्कि देव संकेतों से मिलता है। ग्रामीणों के लिए यह सिर्फ चोरी का खुलासा नहीं बल्कि देव कृपा का साक्षात अनुभव है। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ मैं आशुतोष शर्मा, टीवी 100 नोएडा।